अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, ऑफिस से सीधा मैं जो है ना बाज़ार चली गई थी। मैंने शैम्पू वगैरह लेना था, फेस वॉश लेना था। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी ये शॉप जो है ना शेयर करती हूँ। इस्लामपुरे में है शॉप, चबूची वाली साइड पे। ये सिख हैं जिनकी दुकान है, बहुत ज़बरदस्त इनके पास चीज़ें होती हैं। इवन डैड ये कोई भी चीज़ रिकमेंड करते हैं ना, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो हार्मफुल हो। बहुत अच्छी इनकी रिकमेंडेशन होती है और बहुत अच्छी इनके पास चीज़ें होती हैं, फ्रेश होती हैं, रीज़नेबल प्राइस होती है और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को शॉप का भी विज़िट करवाती हूँ और ये चीज़ें मैंने ले ली थी और मैं घर जाकर इंशाल्लाह आपको जो है ना चीज़ें मैंने ली हैं जी, वो मैं मैं बाज़ार दिखाऊंगी। से आ गई थी। फिर मैंने आकर जो है ना सबसे पहले कपड़ों को फ़ोल्ड किया, क्योंकि कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, सो इस वजह से। और ये जो सूखे नहीं थे वो मैंने थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से गीले थे वो मैंने इधर डाल दिए। अभी मौसम नॉर्मल हुआ है तो कपड़ों का भी यही इशू होगा। हालांकि छत पे डाले हुए थे, थोड़े थोड़े से यहाँ से गीले रहते हैं। तो ये मैट वॉश किए थे, मैट भी तकरीबन मैट जो है वो तो सूख गए हैं। थोड़ा सा वो है, इसलिए मैंने ये बाइक पे डाल दिए। घर की सफाई भी मैंने अच्छे से कर ली, कल मैंने अच्छे से वॉश किया था तो इसलिए सेन साफ़ था, मगर मैंने फिर भी जो है ना मॉप लगाई है, क्योंकि मुझे ये होता है कि बिल्कुल भी जो है ना बाइक वगैरह की वजह से जो कचरा होता है ना वो भी ना रहे। सो बाज़ार से आए थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जो जो शैम्पू वगैरह मैं लेके आई हूँ। सो इसमें से निकालते हैं ये सारी चीज़ें। ये तो कलर है, कलर मैं एक्चुअली वाइट कवरेज करना होता है, सो सारे बालों में नहीं करती हूँ। फ्रंट पे पता नहीं क्यों सारे जो है ना बाल वाइट हो गए हैं, तो उसकी वजह से ना मैं कवरेज करने के लिए ये दो कलर मिक्स करके वाइट कवरेज करने के लिए एक मैंने लिया है ये डार्क ब्राउन, सेकंड मैंने लिया गोल्डन ब्राउन। ये दोनों मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ तो वो वाइट कवरेज हो जाती है और मेरे बालों का कलर भी मैच कर जाता है, क्योंकि मेरे बाल ना तो ब्लैक में है ना ब्राउन में है, वो गोल्डन शेड में है, गोल्डन मैरून शेड में। सो उस वजह से जो है ना मुझे इस दो कलर मिक्स करके करना पड़ता है। अच्छा जी, ये वाइटनिंग कैप्सूल जो कि मैं और मेरे हस्बैंड लाजमी यूज़ करते हैं, वीक में 2 टाइम यूज़ करते हैं। और ये इसमें हेयर्स के भी हैं, क्योंकि मैंने ऑयल बनाना है आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, तो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह वीडियो उसकी शेयर करूँगी। सो इस वजह से मैं ना वाइटनिंग कैप्सूल भी लेके आई हूँ और सॉरी हेयर कैप्सूल भी लेके आई और वाइटनिंग के भी। ये भी मैं अलग-अलग कर दूँगी, क्योंकि इनमें से अगर एक भी वो जो है ना लीकेज हो गई एक से भी, तो वो सारे कैप्सूल ख़राब होने का डर होता है। जो हेयर वाले कैप्सूल होते हैं ना वो साथ में आपस में चिपक जाते हैं, और इसकी एक बॉटल पड़ी हुई है मेरे पास, मैं उसमें इसको सेपरेट कर लूँगी। देन ये लेके आई हूँ हेवनडम की, क्योंकि पहले वाली जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है तकरीबन। पहले मैं ये वाली यूज़ करी थी एवरडम की नरिशिंग रिपेयर, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत 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 ज़बरदस्त है। एज अ मॉइस्चराइजिंग, एज अ स्किन वाइटनिंग बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ करें, बहुत दोनों, मतलब हर तरह की स्किन टोन के लिए बेस्ट है ये। और अब मैं लेके आई हूँ इसमें प्रोफेशनल वाइटनिंग क्रीम। मैंने कहा ये यूज़ करके देखती हूँ। ये भी जो है ना ये स्टॉक उसके पास ख़त्म हो गया था, सो मैंने कहा चले मैं आज इस दफ़ा ये वाली ट्राई करके देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो ये तो बहुत बेस्ट है ना, तो अब ये वाला इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि ये जो है ये सिंपल में है, नरिशिंग रिपेयर है, ये प्रोफेशनल वे में आ जाती है। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सो ये हो गई एलोवेरा जेल जो कि ख़त्म हुई थी मेरी। पुरानी वाली को करेंगे बाय बाय। पुरानी वाली ये वाली मैं यूज़ कर रही थी तो ये ख़त्म हो गई थी, तो अब मैं ये वाली लेके आई हूँ। और ये एक लेके आई हूँ मैं नेक्स्टोन की कोल्ड क्रीम। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, इस दफ़ा भी अगेन यूज़ करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है और टेक्सचर भी इसका अच्छा है। ये कोल्ड में भी आता है और मॉइस्चराइजिंग दोनों में जो है ना यूज़ कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये क्रीम है
और बड़े अच्छे से जो है नेक, फेस पे, हाथों पे, पाँव पे इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। ये है कि जो है ना इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त, और इसकी ना टोन बड़ी बैलेंसिंग है, मतलब बड़े इजीली आप जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हर तरह की मतलब जो है ना स्किन अगर जिनकी ऑयली है, वो ये है कि ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा जो है ना इसमें ये है कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये होगा कि ज़्यादा जो है ना ऑयल का मसला होगा, तो ऑयलिंग आएगी। तो वो ये है कि रात को यूज़ कर लें, सुबह उठ के जो है ना वो बेसन और देन थोड़ा सा अगर रॉ मिल्क है वो रॉ मिल्क यूज़ कर लें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। बेसन में ना पानी मतलब थोड़ा सा डालकर यूज़ कर लें एज अ फेस वॉश, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। फिर वो आपकी स्किन को मतलब बैलेंसिंग रखेगा। तो ये मतलब जो है ना ऑयली स्किन के लिए भी अच्छी है और ड्राई स्किन के लिए भी। और वैसे भी लेवेंडर वो है इसमें, कोल्ड क्रीम है लेवेंडर, वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। और मज़े की बात इससे ना ये यूज़ करने से ना स्किन जो है ना बड़ी सॉफ्ट ग्लोइंग, और जो है ना सबसे अच्छी बात ये रिपेयर ड्राइनेस का जो है ना रिपेयर करती है। बहुत अच्छा इसका जो है ना रिज़ल्ट है। ये मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, देन मैं इसको अगेन यूज़ कर रही हूँ। इस दफ़ा लेके आई थी फेस वॉश, में लेके आई हूँ जेसिका का पपाया स्क्रब, जो है ना एक्सफोलिएट विद वाइटनिंग। बहुत ज़बरदस्त इसका भी रिज़ल्ट है। ये आई थिंक मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था, फिर मैंने इसको छोड़कर गार्नियर पर आ गई थी, तो अब दोबारा से मैं जो है ना इसको यूज़ करने लगी हूँ, तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। ये फेशियल फॉर्म में है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, और स्किन को बड़ा अच्छे से ना सिल्की स्मूथ और ना सॉफ्ट स्किन बना देता है, और ग्लोइंग करता है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। और सबसे अच्छी बात जो है ना रिपेयर, मतलब स्किन किसी किस्म की मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन में, मतलब जैसे रिपेयर स्किन के लिए बेस्ट है। और वाइटनिंग करता है आपके फेस को, डार्क स्पॉट्स आपके ख़त्म करता है। हर तरह से जो है ना ये बेस्ट है ये वाला स्क्रब ना, क्योंकि सॉरी फेस वॉश बहुत बेस्ट है। इसके अलावा शैम्पू मैंने चेंज किया, क्योंकि मैं इसराइली हाँ सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनका बायकॉट कर रही थी। सो मैं पहले तरिस्मे यूज़ कर रही थी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने शेयर भी किया था। और अब जो है मैं इस पे आई हूँ, मैं ये इंडियन शैम्पू लेके आई हूँ, मीरा का शैम्पू है। फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, फिर बताऊँगी, क्योंकि मुझे इंतहा का हेयर फॉल हो रहा है, इंतहा का। तो मैंने कहा मैं ये यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि वो कह रहा था शॉपकीपर कि जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, अभी तक तो बहुत सेल हो रहा है। और ये है कि मैंने इसकी जितनी भी स्पेसिफ़िकेशन पढ़ी थी वो बहुत अच्छी थी। सिकाकाई और बादाम का है ये। और सबसे अच्छी बात ये इसमें ये है कि ये सल्फेट जो है ना सल्फेट फ्री है, सल्फेट फ्री है। इस वजह से ना जो मैंने ना ये वाला शैम्पू मतलब कोशिश की है कि मैं ये वाला यूज़ करके देखती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, देन मैं आपको मंथ के लास्ट में बताऊँगी। वैसे भी जितनी सी ये बॉटल है, ये इतनी सी बॉटल जो है ना 550 की आई है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है, देन फिर पता चलेगा। अभी तो यूज़ ही नहीं किया ये मैंने। जो चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं, जैसे ये जेसिका का है, नेक्स्टोन की, ये हेवन डव की, ये तो मुझे पता है कि इनका रिज़ल्ट अच्छा है। इसका मुझे नहीं पता, लेट्स सी व्हाट हैपन कि कैसा होगा कैसा नहीं, जब यूज़ करूँगी तो। वैसे स्पेसिफिकेशन इसकी मैंने पढ़ी थी, सल्फेट फ्री है। दूसरा जो है ना ये किस किस का बना हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सिक्का का ही है इसमें, सिक्का का ही है इसमें, और इसके अलावा बादाम है, लेवेंडर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। इस सारी चीज़ों को मिक्स करके ये बना है। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट होगा कैसा नहीं। मंथ के एंड में मैं ज़रूर आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो कि मैं मंथली ये जो आई थिंक 2 मंथ बाद की है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना रखिएगा ख्याल बहुत सारा। और बेल आइकन लाजमी हिट करें, ताकि मेरी ऑन फ्यूचर वीडियो आपको ईजिली मिल सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ऑयलिंग की आएगी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेयर फॉल के लिए बेस्ट है वो ऑयल, और उम्मीद है आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।